सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इस समय गुरुजन हमें भगवद गीता जी के पाठ के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और चिरऋणी। हमने नोटिस किया होगा कि भगवद गीता जी स्वयं सुधार के लिए ही है। हमें बता रही है कि हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमें बता रही है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमें बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे सारे ग्रंथ हमारे को चेंज करने के लिए बता रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि उधर जाके बताओ या उधर जाके बताओ, उधर करो, ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी ग्रंथ स्वामी जी के ग्रंथ और शायद बाकी भी सारे स्व सुधार के लिए हैं। हमें कैसा बनना है इस चीज़ के लिए है, और ये हम भूल जाते हैं। पर अगर हम ये याद रखें कि हमें कैसा बनना है, हमें कैसा इन चीज़ों पे चलना है, तो न केवल शांति मिलेगी बल्कि बहुत बहुत ज़बरदस्त आनंद भी मिलता है। भगवत गीता जी का पाठ आरंभ करने से पहले आज सुबह मन के रूपांतरण में न जाने क्यों अपने आप सुंदरकांड जी निकले, और तो ज़रूर उसका इंडिकेशन होता है जो यहाँ निकलता है, बट बहुत अचानक ही निकले, तो मैं उसको प्रसाद ही समझूंगी। 13 नवंबर को हम सामूहिक सामूहिक जूम पर और लाइव श्री सुंदरकांड जी का पाठ रखेंगे। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के पावन निर्वाण दिवस पर समय का बता देंगे, और हम साइन अप भी करेंगे। जो साधक भी और जो साधिकाएं इस सुंदरकांड जी में पार्ट लेने के इच्छुक होंगे, ज़रूर उस पर साइन अप कीजिएगा अपना समय। कोशिश रहेगी कि 15-15 मिनट की ड्यूटी हो, ताकि अनेकों को ड्यूटी मिले, क्योंकि बहुत 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 कृपा बरसी और बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हम फिर से कुछ रामायण जी का कैसे करेंगे। तो महाराज ने आज हमारे कल थी ये सुंदरकांड जी निकवाले, तो उसको मैं जाने नहीं दूंगी उसको जाने नहीं दूंगी। 13 नवंबर सुंदरकांड जी का पाठ होगा, तो मैं आज ही यहाँ अर्पण करना चाहती थी कि हम रखेंगे सामूहिक, और बहुत जल्दी भर्ती हैं ड्यूटीज की जिनको 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 हो तो वो उस पर रह सकते हैं, देख सकते हैं कि कब कब पोस्ट होगा। आप सबका आशीर्वाद रहता है तभी हम इतना सब कुछ महाराज करवाते हैं और इतने सुचारू ढंग से करवाते हैं। उनके चरणों में तो लोटपोट होने का ही मन करता है आपने आशीष दीजिएगा कि इतने सुंदर पाठ हों, और महाराज जैसे चाहते हैं महाराज वे वैसे हों, और उनको आनंद मिले, गुरुजनों को आनंद मिले। हमें पता है रामायण जी में गुरुजनों ने खूब खूब आनंद लूटा था। इस बार भी हम महाराज को गुरुजनों को इनवाइट करते हैं कि प्रभु पधारिएगा, और अपना आप पधारते हैं तो रस बरसता है, और आइएगा ज़रूर। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब आमंत्रित हैं न केवल सुनने के लिए बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी। ये ऐसा स्थान है जहाँ हर कोई जिसकी भी लेश मात्र भी इच्छा है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जो आना चाहें ज़रूर साइन अप कीजिएगा, और हम फिर आरंभ करेंगे, राइट बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं, और क्योंकि कल ही आया तो मुझे पता है महाराज ने ये बीज डाल दिया, वह कोई भी शुभ चीज़ आए उसे उसी समय करो और
स्टार्ट करो, तो इसीलिए आज अभी अनाउंस कर दिया। पृष्ठ है 220 पर, 220, और हमें प्रभु ने अभी तक 19 श्लोक हमने कर रखे हैं का अध्ययन किया 7वें अध्याय में। और महाराज यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में भगवान की भावना करने वाला, सब में परमेश्वर को विद्यमान समझने वाला महात्मा कोई विरला ही होता है। यहाँ पर उन्होंने अंत किया था कि कोई विरला ही होता है जो सब हर चीज में परमेश्वर की भावना देखे। सो ये प्रभु को भी पता है कि विरले ही होते हैं ऐसे, और एंड इट्स ओके, क्योंकि प्रभु ने ही ऐसी रचना की है कि विरले ही हों। हर कोई इस तरह से हो नहीं सकता, या होता है पर समय लगता है वैसा बनने के लिए। तो जिनको इच्छा होती है ऐसा बनने के लिए वो बनते हैं, क्योंकि चयन पे डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स कोई भी रास्ता आसान तो होता नहीं है। चाहे युद्ध के लिए तैयारी करनी है सोल्जर्स को, चाहे युद्ध में सीमा पे खड़े होना है सोल्जर्स को, कुछ भी आसान नहीं है। चाहे घर परिवार ले लीजिए, कुछ भी आसान नहीं है। सो इसलिए ये चीज, ये राह भी बिल्कुल आसान नहीं है। बट अगर हम इसमें चलने के इच्छुक हैं तो हम जानते हैं कि हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत बहुत लौकिक भी और पारलौकिक भी। सो आगे चलते हैं। भिन्न भिन्न कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है, कामना के अनुसार उस विधि का सहारा लेकर अपनी स्वभावगत नियत प्रवृत्ति से वासुदेव से भिन्न अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं। कामनाओं से उत्पन्न हुई अपनी प्रकृति से वे नाना देवों की उपासना करते हैं। राइट, देवों के पास हम जाते ही तभी हैं जब हमारी कामना आती है। राइट, हम दूसरों के सहारा ढूंढते ही तभी हैं जब हमारी कामना होती है। लेट्स से हमारी ये कामना है कि राइट, कि हमारा अब ये निष्काम कामना है, पर निष्काम कामना भी देखिए कामना है, और कहीं कहीं वो अगर हम उस पर सचेत ना रहें, सजग ना रहें, तो वो कैसे 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 पीड़ा देती है, ये भी ध्यान रखें। राइट, सो कामना अगर निष्काम भी करते हैं तो भी कैसे प्रभु वहां पे भी सचेत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें है, अगर हमारे अंदर ये कामना है कि हर कोई प्रेम से रहे, सत्संगों की बात कर लेते हैं, वहां प्रेम से रहे और एक दूसरे को आदर मान दे, ये निष्काम प्रार्थना आ गई। राइट, इसमें मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, किंतु कामना है। अब कामना है तो अब क्या होगा कि अगर तो मैं यहीं पर स्टॉप हो गई कि हाँ मेरी इच्छा है, मेरी ऐसी प्रार्थना है परमेश्वर से कि ऐसा हो। अब क्या होता है, क्योंकि कामना है तो हम आगे बढ़ते हैं, एक संसारी व्यवहार करते हैं। हम दूसरे को कहेंगे अरे भाई चलो ऐसे करते हैं, तीसरे को कहेंगे अरे भाई चलो ऐसे करते हैं, इधर बात करेंगे उधर करेंगे। तो क्या हो गया, अब वो जो कामना है और है तो निष्काम ही, पर फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ करती है। ये शब्द कामना करता ही करता गड़बड़ है, और हमें और क्या कर देता है, हमें फल पे लेके जाता है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं, हमारे अंदर अगर ये इच्छा जागृत हुई है तो हमें कहाँ जाना है। अगर वो ये कामना तो हम क्या करते हैं, दूसरों के पास जाते हैं, और यही गड़बड़ है। यहाँ पे भी प्रभु ने कहा जो दूसरी संसारिक कामना होती है तो कहाँ जाते हैं, देवों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, है ना, इस चीज के लिए। या फिर परमेश्वर के पास भी जाते हैं कि मेरी ये कामना आ गई है, पर यूजुअली हम देखते हैं हम दूसरों के पास जाते हैं, यही हम गड़बड़ करते हैं। अगर हमारे अंदर ऐसी कोई इच्छा जागृत हुई है, इसका क्या मतलब है, स्वयं वैसे बनो, स्वयं वैसे बनो और स्वयं वैसा करो। दूसरे के पास जाने में तो हमेशा, और वो देखिए इच्छा रहित होते हैं वो, जब हम दूसरों के पास जाते हैं
अपनी कामना की पूर्ति के लिए, चाहे निष्काम ही कामना है, वो इच्छा रहित है। सामूहिक जो हम जप यज्ञ करते हैं, राइट, हम क्या कहते हैं कि सड़कों पर आतंक ना हो, ऐसे करते हैं। तो और हम उसमें ये भी कहते हैं, जैसे हमारा अभी चल रहा है, हमारे अंदर आतंक ना हो, क्योंकि मेरे अंदर अगर आतंक नहीं होगा तो मैंने एक योगदान दिया कि सड़क पे जब मैं चल रही हूं मेरे कारण किसी को भय नहीं हो रहा। तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो अलग तरह की होती हैं, जबकि मैं उंगली उठा के दूसरे को कहती हूँ कि अरे भाई तुम दूसरों को आतंक मत दो। बहुत अंतर है, राइट। तो गीता जी और सारे जो हमारे ग्रंथ है वो हमें हमें कह रहे हैं कि तुमने इधर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कामना चल रही है, तुम्हारी कामना है, दूसरे की कोई इच्छा नहीं है ऐसा करने की। तो इच्छा रहित के पास तो जाना ही नहीं होता, राइट। तो इसलिए हम अपनी कामनाओं के लिए जब दूसरों के पास जाते हैं, और यहाँ पे महाराज ने कहा कामनाओं से उत्पन्न हुई अपनी प्रकृति से वे दूसरे देवों की उपासना करते हैं। सो यहाँ पर ये एक बहुत सुंदर लेसन है, और कि हम अगर हमें कुछ दिखता है हम ये कहें मुझे नहीं करना है, rather than अगले को कहें कि भी अगला को तो इच्छा ही नहीं है कुछ बदलने की, अगले के तो द्वार ही नहीं खुले कि हाँ हम कुछ और करना भी चाहते हैं। तो जिसके द्वार खोल रहे हैं परमेश्वर, और जिसके द्वार खुले हैं, जिसकी द्वार सोच खुली है, वो करे, वो स्वयं से करे। स्वयं करना होता है। हम जब दूसरों को कहते हैं करने में, न केवल हम स्वयं पे एक अलग सा वाइब्रेशन लाते हैं, बल्कि दूसरे पे भी अलग वाइब्रेशन लाते हैं। सो खुद करें, ये बहुत सुंदर सीखा। और एक नहीं सिखाते, कितने लोग अपने मंगल आशीष देते हैं, और फिर जाके कितनी कृपा बरसती है कि हमें ऐसी चीजें समझ आती हैं। जो भक्त मनुष्य जिस स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस स्वरूप में उसकी उस अचल श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ, उसको उसी में अधिक जानने की श्रद्धा मैं देता हूँ। जो स्वरूप हमें पसंद आ जाता है ना। हम कहते हैं कि मुझे हनुमान जी बहुत पसंद हैं, ठीक है, ओके, मुझे प्रभु का हनुमान जी का स्वरूप बहुत पसंद है, मुझे माँ काली का स्वरूप बहुत पसंद है, मुझे राधा कृष्ण का स्वरूप बहुत पसंद है, मुझे ये बेल पत्र का स्वरूप बहुत पसंद है, हाँ, मुझे ये शालिग्राम का रूप बहुत पसंद है, मुझे उस पीर की वो बहुत पसंद है। ठीक है, प्रभु कहते हैं ओके फाइन, मैं उसकी श्रद्धा उसी में ही गहरी कर देता हूँ, मैं उसकी श्रद्धा उसी में उसको अधिक जानने की श्रद्धा मैं देता हूँ। वे उपासक मेरी दी हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर उस स्वरूप का आराधन करता है, और तत्पश्चात मेरे द्वारा ही विधान की हुई उन कामनाओं को प्राप्त करता है, उसके मनोरथों को मैं ही पूर्ण करता हूँ। अब देखो अब कृपा कैसे बरसा रहे हैं। और तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा जहां भी जैसा भी जो भी है वो मैं ही उसकी श्रद्धा उसमें गहरी करता हूँ, और फिर उसके आराधन करता है, उस स्वरूप का आराधन करता है, फिर मैं ही मेरे द्वारा ही विधान की हुई उन कामनाओं को प्राप्त करता है, मेरे द्वारा ही। अगर तो ये बहुत निश्चय है कि अगर हमारे अंदर निष्काम प्रार्थना भी आई है तो यहाँ पे प्रभु ने अपना सिग्नेचर टोटल दे दिया है, मेरे द्वारा ही विधान की हुई उन कामनाओं को प्राप्त करता है ना केवल कामनाओं को प्राप्त करता है, क्योंकि हम लोग तो मस्त चल रहे होते हैं अपनी राह पर। सो ये अलग सी कोई कामना घुसती है तो डेफिनेटली प्रभु ने कुछ ना कुछ अपना किया ही होता है। उसके मनोरथों को भी मैं ही पूर्ण करता हूँ। सो यहाँ पर एक बहुत बहुत सुंदर प्रसाद दिया प्रभु ने
कि पहले तो खुद ही वे कामनाएं डालते हैं उस तरह की, और फिर उसके बाद मैं ही पूर्ण करता हूँ। उसके बाद श्रद्धा भी वही देते हैं, उसके बाद प्रार्थनाएं भी वे करवाते हैं, और उसके बाद उस मनोरथों को पूर्ण भी मैं करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा चयन बनता है कि मैं सकाम प्रार्थना करूं या निष्काम प्रार्थना करूं, क्योंकि पूर्ण हो जाती, पूर्ण प्रभु कहते हैं मैं ही करता हूं, पर उसका फल आता है साथ में। तो इसका बहुत ध्यान रखें हम, क्योंकि ऐसी चीजें संतों के श्री चरणों में बैठ के ही पता चलती है। यहाँ पे प्रभु बोल रहे हैं अब आगे, आगे परंतु आ गया परंतु, ठीक है। तो प्रभु ने क्या किया कि श्रद्धा भी दी, और जो स्वरूप पसंद है हम उसमें हमारी आस्था भी दी, और उसके बाद कामनाओं को प्रेरित किया, और उसके बाद और उसको पूर्ण भी किया। परंतु भी पर कहा, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को का कर्मों का फल नाशवान होता है। सार ये है कि देवों का पूजन करने वाले देवों को पाते हैं, और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। चयन, राइट, चयन। अगर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पंडित जी के पास जा रहे हैं, आपको अपनी फला चीज पूरी करवानी है, ठीक है, आपको वही मिलेंगे, आपको देव ही मिलेंगे, और हम उसी चक्र में जाते हैं। जैसे किसी साधिका जी ने शेयर भी किया था कि अनुपमा, हमारे घर में हर एक चीज पंडित को लेके होती है, मतलब कुछ भी करना है पंडित, कुछ भी करना है पंडित, कुछ भी करना है। तो यहाँ पे क्या है, कामनाएं ही तो हैं। पंडित का मतलब कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मेरे को इसमें सफलता मिलेगी, वो कहते होती है, हाँ लिखा है प्रभु ने, मैं करता हूँ पूरी, पर फिर जाना पड़ता है। उन्हें वो देव ही मिलते हैं, वो फिर जाएंगे, श्रद्धा से वो काम करेंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, तो वो उसी चक्र में चलते हैं। पर जिनको परमेश्वर प्राप्ति या परमेश्वर की चाह होती है, तो वहां पर तो फिर वो अपना चयन करना होता है कि मुझे परमेश्वर चाहिए या बाकी चीजें चाहिए। सिंपल बात है। तो जब हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य बहुत पक्का होगा, तो इवन दो बीच में इस तरह की इच्छाएं आती हैं, आएंगी भी, परमेश्वर की ही इच्छा होती है तभी आती हैं, बट हम अडिग रहेंगे, और रहना भी चाहिए, हमने बहना नहीं चाहिए। हमारा ये रास्ता नहीं है, हमारा ये रास्ता नहीं है, जो कोई कर रहा करे। हमारा रास्ता है कि मेरी तार मेरे परमेश्वर से जुड़ी रहनी चाहिए, और किसी भी कारणवश वैभंग नहीं होनी चाहिए, विभंग नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी कामना, कोई ऐसी इच्छा मुझे इससे दूर करती है, नो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो इच्छा ही नहीं चाहिए, वो ड्रॉप करनी ही इच्छा बेस्ट है। मुझे मेरे परमेश्वर चाहिए, दैट्स इट। अपना जो उद्देश्य है जीवन का, वो बहुत हर समय सामने होना चाहिए, हर समय। और जब हर समय होता है, तो हमारे जो कर्म होते हैं और प्रारब्धों के अनुसार, हमारी प्रवृत्तियों के अनुसार, हमारी सुप्त आसक्तियों के अनुसार, चाहे वो निष्काम है, हम उन ओर जाएंगे जरूर। पर परमेश्वर, क्योंकि हमारा लक्ष्य परमेश्वर है, तो परमेश्वर खींचते हैं हमें अपनी ओर, और हमारे अंदर हम वापस, हमारी पूरी रूप से तार जुड़ती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना समय व्यर्थ ना करें, और अपने लक्ष्य पर बिल्कुल अडिग रहें, बिल्कुल टोटली अडिग रहें। बहुत सुंदर, बहुत ही आनंदमय, कृपामय है ही। गुरुजन के श्री चरणों में बैठते हैं तो कृपा ही कृपा बरसती है, और इतना कुछ वो सिखाते भी हैं। ऑफ कोर्स बात हमारी है, वो सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अब हमारा चयन होता है कि हम किस तरह का चयन करते हैं। चयन पे ही सब डिपेंड होता है, और हम ले अपना चयन सबका अपना अपना चयन, राइट। बहुत ही प्यारा, बहुत कृपा। फिर से एक बार फिर से
हम 13 नवंबर को सुंदरकांड जी का पाठ करेंगे। सामूहिक होगा ये, उसमें कोई भी पार्ट ले सकता है और लाइव आएगा। और समय समय आई गेस दोपहर का समय ठीक रहेगा, इस समय का समय ठीक रहेगा। 4 बजे का समय, 4 से 6 ये समय ठीक रहेगा। तो आई थिंक सो, मेरे ख्याल से, राइट। तो 13 नवंबर 4 से 6 आई गेस सो। यूएस के लोग भी उठ गए होंगे तब तक, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो है ना, दोनों का समय देख लेते हैं हम, है ना। तो या 4 से 6 रखेंगे 13 नवंबर। सो आई, इतना सुंदर प्रसाद आज मिले, बहुत बहुत। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। मानसिक जाप हम करते जाएं और उसके साथ परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर का गुण का चिंतन करते जाएं। ध्यान योग। राम नाम ले रहे हैं और मनी मन कहिए कि मंगलदाता है राम, वे ही सर्वे सर्वा है, मेरे परम सहायक है राम, मेरे संरक्षक है राम।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।